नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें सर बेसिक से नहीं पता है क्लिक बैंक की मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं बिल्कुल शुरू से क्लिक बैंक अकाउंट बनाने से लेके और लास्ट तक जितने भी मेथड है क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के, चाहे वो ऑर्गेनिकली हों या पेड हों, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि क्लिक बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक ईमेल आईडी की। तो कोई भी एक जीमेल अकाउंट बना लीजिएगा, जैसे मैंने जस्ट अभी ये बनाया है 9:53 पे। ठीक है, अब आपके पास अगर जीमेल आईडी बन जाती है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि clickbank.com वेबसाइट्स खोल लीजिएगा और उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, ये एक लॉगिन का ऑप्शन दिया होता है। एक तो यहाँ पे जो लोग शुरू करते हैं ना स्टार्ट हेयर से, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आप क्या कीजिएगा, लॉगिन पे सीधा आइएगा। लॉगिन पे आने के बाद आपको ये इस तरीके की विंडो दिखेगी। यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है नीड ए क्लिक बैंक अकाउंट वाला। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अकाउंट बनाना है। तो बहुत सारे जो बीच में जैसे आप स्टार्ट हेयर से करेंगे तो कई सारे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, पहले आपने एफिलिएट मार्केटिंग की है नहीं की है, और लास्ट में यहीं पे लिखा आएगा आपको वीडियो दिखाने के बाद। तो इतना सब कुछ ना करके आप सीधा यहाँ से अकाउंट बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्री आपको जो लेनी है वो लेनी है इंडिया, राइट। फर्स्ट नेम आपका जो भी है, जैसे मेरा नाम है, ठीक है। लास्ट नेम में डाल देता हूँ कोई भी एक मोबाइल नंबर, कौन सा डालूँ, +91, ठीक है। मेरा नहीं है फ्रेंड्स, ये कभी आप कॉल करो तो ये मिलेगा नहीं, मैंने वैसे ही डाल दिया ताकि ये मैंने जो ईमेल आईडी बनाई थी मैंने कॉपी कर ली। ये होगी मेरा ईमेल एड्रेस। इसमें जो पासवर्ड बनाना है, इसमें 2 कैपिटल लेटर चाहिए, ठीक है। इसमें 2 आपको चाहिए जिसे बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर सिंबल्स होते हैं वो चाहिए स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं इनको। तो हम इसमें बनाए लेते हैं, मैं इसका पासवर्ड बनाए लेता हूँ। 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पासवर्ड बनाएंगे आप इस तरीके से बनाइएगा। अरे सॉरी, कैप्स ऑन था, मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका पासवर्ड बनाने के लिए आप इस तरीके से बनाइएगा। 2 कैपिटल लेटर होने चाहिए, जैसे मेरे नाम के 2 कैपिटल लेटर आ गए, H हिमांशु और J जोशी, ठीक है। और बाकी ये 2 स्पेशल कैरेक्टर @ और न्यूमरिक, इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 लोअर केस लेटर 2 अपर केस लेटर, ठीक है। 2 नंबर 2 स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। और ये 32 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं फ़िलहाल पासवर्ड बदल देता हूँ क्योंकि आप लोग फिर अकाउंट एक्सेस ना कर पाए मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपना अकाउंट्स बदल दिया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके वापस काट देना है और नीचे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे तो ये टिक लगा हुआ नहीं आएगा, आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जब नेक्स्ट एक नया पेज खुलेगा उसको कट करके वापस इसी पे आ जाना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो बना वो होगा मास्टर अकाउंट्स, ठीक है। इस अकाउंट का बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी एफिलिएट प्रोडक्ट जो है प्रमोट करने लग जाओगे। अभी इसके अलावा आपको एक सब अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, जिसको निक नेम भी बोलते हैं हम लोग। तो मैं इसको यस कर देता हूँ और यहाँ पे नो थैंक्स करके अब देखिए मेरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए एक सेपरेशन लिस्ट देता है। मतलब ऐसा होता है जैसे हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोगों के पास ईमेल्स जाती हैं तो वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि मुझे इसकी ईमेल्स ना प्राप्त हों। तो ये कुछ लिस्ट देता है कि आप जब ईमेल मार्केटिंग वगैरह करें या प्रमोट करें तो आप इसको छोड़ के करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये बस डाउनलोड करनी ज़रूरी है क्योंकि ये डोमेन्स वगैरह का लिस्ट देता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंप्लीट माई प्रोफाइल। देखिए अभी आप क्या है कि यहाँ से प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपको क्या होगा कि निकनेम बनाने ज़रूरी है। निकनेम बेसिकली बोल देते हो ये आपका मास्टर अकाउंट हो गया, वो उसके सब अकाउंट्स हो गए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी अकाउंट में सिंगल निकनेम ना बनाएं, कम से कम 5 निकनेम बना के रखें। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो निकनेम 5 के करीब क्यों बनाने से फ़ायदा है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, प्योरा वाइफ्स है या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं कि आपका लिंक ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और आपके पास निकनेम पहले से ही तैयार रहेगा, तो आप दूसरे निकनेम से लिंक उठाओगे और अपना चेंज करके उसको प्रमोट करने लग जाओगे,
ठीक है, या फिर आपको वेंडर ने ब्लॉक कर दिया, तो अगर आपके पास दूसरा निकनेम है तो आप उसके थ्रू उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो निकनेम एक अकाउंट्स में आप कितने भी बना सकते हैं, मतलब 10 के करीब भी मेरे ख्याल से बन जाते हैं, मैंने बनाए भी हैं, पर आप जो है कम से कम 5 तो बना के ही रखें। तो पहले तो मैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह मैं सब डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी वैसे ही डाल रहा हूँ। तो ये मेरा मास्टर अकाउंट तैयार हो गया है। अब मुझे इसके अंदर सब अकाउंट बनाने, जो मैंने आपको बताया निकनेम्स होते हैं। तो निकनेम बनाने के लिए आप देखिए, अभी ये खुल के आएगा डैशबोर्ड और ये निकनेम के लिए पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्रिएट माई निकनेम कर लेना है। तो निकनेम क्या होगा, बेसिकली यही आपका मेन अकाउंट है जिसके थ्रू आप एफिलिएट लिंक जनरेट करोगे और प्रमोट करोगे। तो यहाँ अकाउंट टाइप्स जो आएगा, अकाउंट टाइप्स आपको लेना है हमेशा एफिलिएट्स। ठीक है, आप सेलर नहीं है, आप प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, बल्कि आप क्या करेंगे, जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट बिकवाओगे, उसके बदले आपको कमीशंस मिलेगा। उसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई वेंडर है या कोई सेलर्स बोलेंगे हम उसको, वो अपना कोई प्रोडक्ट बिकवाना चाहता है, तो आपसे एक टाई अप करेगा कि अगर तुम मेरे पास कस्टमर भेजते हो तो मैं इस प्रोडक्ट का इतना कमीशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यही एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे दोनों ही होते हैं, सेलर भी होते हैं और एफिलिएट मार्केटर भी होते हैं। वो भी होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो भी होते हैं जो बिकवा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही इसमें होते हैं। तो हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम एज ए एफिलिएट अपना निकनेम बनाएंगे। तो मैं निकनेम कोई भी ले लेता हूँ, जैसे एक निकनेम ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं। ये मैंने साइन अप कर दिया। इस तरीके से आप 4-5 निकनेम बना के रख लीजिए। दूसरा निकनेम बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपके अच्छा एक चीज़ और भी है फ्रेंड्स, मान लीजिए कभी कभी निकनेम तब भी फ़ायदेमंद हो जाते हैं। मान लीजिए इस अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस हो गया, आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया, उसका रिफंड आ गया। रिफंड आने पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बिका और कस्टमर ने उसे रिटर्न कर दिया, तो जो आपको कमीशन आया वो भी रिफंड हो जाता है। तो इस निकनेम में अगर आपका रिफंड हो गया तो आप इस वाले से प्रमोट कर सकते हो, ताकि आपका बैलेंस ना कटे। पता चला आपने जो है रिफंड हो गया था यहाँ पे और आपने उसका पेमेंट आपके पास आ चुका था, आपने निकाल लिया। अब आप दोबारा प्रमोट करोगे तो वो पहले सबसे पहले जो रिफंड हुआ उसको काटेगा। तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप दूसरे अकाउंट से प्रमोट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल तो आप 3-4 निकनेम बना लीजिएगा, सिंपल सा वे है। ठीक है, ये आपके इस तरीके से निकनेम बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हमारा ये अकाउंट्स हमने बनाया था, ये हो गया हमारा मास्टर अकाउंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये जो बना रहे हैं हम, ये होते हैं हमारे सब अकाउंट्स। ठीक, तो हमारा मेन जो सस्पेंड होता है कभी भी लिंक वगैरह, वो इनका सस्पेंड होता है। ईडीसी गाजियाबाद का सस्पेंड अंदर का हो जाएगा, या ईडीसी राहुल का हो जाएगा, या इसका। और प्रमोट के लिए हम जो लिंक निकालेंगे वो भी इन पर क्लिक करके निकालेंगे। तो सबसे पहला काम था हमारा क्लिक बैंक अकाउंट बनाना, उसके सेकंड नंबर पे था हमारा निकनेम बनाना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो ये नाम वगैरह है ना आपका, ये आप परफेक्टली डालें मतलब जो आपकी आईडी पे है वही डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्लिक बैंक वाले आईडी वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो इस नाम की आपको आईडी उनको प्रोड्यूस करनी होती है, मतलब उनको देनी होती है कि मेरा ये अकाउंट था, इस नाम से मैंने बनाया था और इसकी आईडी ये है, आप मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दीजिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कई बार हो जाता है, एक बोट्स भी कर देते हैं। तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे फिर वो नेम अपना वही लेना है जो आपकी आईडी पे हो, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, कुछ पे भी हो, बट आपके पास आईडी हो, एक गवर्नमेंट आईडी। तो मैंने देखिए आपके सामने मास्टर अकाउंट्स बना दिया है, ये निकनेम भी बना दिए। अब इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी है पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग कैसे अपना लिंक जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमारा अकाउंट्स तो बन गया है, लिंक जनरेट कैसे करेंगे। तो हम इसमें जगह किसी भी एक निकनेम में थोड़ी फ्रेंड्स तबीयत ख़राब है, जुकाम है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी दिक्कत कर रही हो, पर मैं इसमें ना आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देने वाला हूँ। यहाँ से बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। अब इस क्लिक बैंक का डैशबोर्ड का कुछ भी हो, आपका अकाउंट सस्पेंड होता हो या फिर कुछ भी, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वन बाय वन। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, तो पहला स्टेप यही है। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूँगा कि यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे तो ये देखिए क्लिक बैंक के कुछ ऊपर फंक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि समझ पा रहे हो, डैशबोर्ड से हमारा ये डैशबोर्ड आ गया। इसमें हमारी जो सेल्स वगैरह आएंगे वो नीचे दिखती रहेंगी डेज बाय डेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी सेल्स शो होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी वीकली सेल्स शो होंगी। यहाँ पे अगर आपके कोई रिफंड वगैरह है, करंट सेल्स कितनी है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा भी ये चीज़ें कहीं और भी शो होंगी। तो जैसे ये रिपोर्टिंग वाला आपका फंक्शंस है, इसमें आपको
प्रोडक्ट की जो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उस पर कितने लोग आए, कहाँ से आए, किस कंट्री से आए, ये रिपोर्टिंग डैशबोर्ड आपका होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप आ गए तो डेट का क्राइटेरिया होता है कि आप डेट वाइज देख लें। इसके अलावा यहाँ पे जैसे एफिलिएट्स होता है, एफिलिएट्स वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, किस कंट्री से आपका ट्रैफिक आ रहा है, डेट वाइज भी देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट जैसे भी आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना ट्रैफिक, इसके नीचे लिखा आएगा प्रोडक्ट का नेम, वो आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे कोई आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि प्रमोट करने के लिए हमें एक लिंक चाहिए होता है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का लिंक कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक बैंक का एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो अलग अलग नीश से संबंधित है। नीश मतलब अलग अलग बीमारियों से या अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। तो उसी हिसाब से जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो हम उसके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैं हेल्थ के करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हेल्थ हैं, वेल्थ हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं, सेल्फ केयर हैं, बहुत सारे अलग अलग वो हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह का भी है इसमें, तो कोर्सेज का भी है। तो आप जिसमें भी चाहें उसमें कर सकते हैं। तो मैं मार्केट प्लेस जाना होगा हमें उसके लिए, और मार्केट प्लेस जब जाएंगे हम लोग तो आपको इस तरीके का थोड़ा डैशबोर्ड दिखेगा। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए स्लो चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए टॉप ऑफर पे आप क्लिक करेंगे तो जो इस समय जिनकी ग्रेविटी हाई है, जो टॉप चल रहे हैं, वो ऑफर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ ग्रेविटी क्या होती है। न्यू ऑफर मतलब आज या एक हफ्ते में जो भी ऑफर आए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। मैं हेल्थ एंड फिटनेस के करता हूँ तो हेल्थ एंड फिटनेस के मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हेल्थ एंड फिटनेस के खुल जाएंगे। इसी तरीके से ई बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, होम गार्डन, कुकिंग, ग्रीन प्रोडक्ट्स, बिजनेस इन्वेस्टिंग, ये बहुत सारे आपके नीश है। आप किसी भी नीश में जा सकते हैं। तो मेरे को जो बेसिकली पसंद है हेल्थ एंड फिटनेस है। अब सबसे पहले मैं जब जाता हूँ तो मैं सबसे पहले टॉप ऑफर देखता हूँ कि कौन कौन से टॉप ऑफर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस समय तो सबसे पहला ऑफर चल रहा है जावा बर्न है, और आप अगर देखेंगे तो ये भी हेल्थ एंड फिटनेस में है। मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग मतलब 90% लोग जो हैं वो हेल्थ एंड फिटनेस के ही प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी नीश में जो है सेल्स लाना थोड़ा आसान नहीं रहता। तो हेल्थ एंड फिटनेस में क्या है कि ईजिली आपकी सेल्स निकल जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आपको टॉप पर मिलेंगे, आप खुद देख लीजिएगा, वो हेल्थ एंड फिटनेस के होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी का है, द जेनेसिस वेव। ये देखिए, ये हेल्थ एंड फिटनेस का है। दोनों ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा चलती है, हेल्थ एंड फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी। ये देखिए हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूँ। सपोज़ आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग है। आप पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग है। अब जैसे यहाँ पे है, इसका स्कोर, ग्रेविटी स्कोर जो है वो 444 है। ठीक है तो इस समय इसको सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग हमारे प्रमोट कर रहे होते हैं उसी हिसाब से ये रेशियो होता है, ग्रेविटी स्कोर जो होता है। दैट मीन्स इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा प्रोडक्ट हेल्थ एंड फिटनेस निश में, वो ये जावा बर्न है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए प्योरा वाइब है। ये था आपका 444, 449। अच्छा, मैंने कर रखा है इसको रैंक हाई टू लो। अच्छा, टॉप ऑफर में यही आ रहा है क्योंकि इसका कन्वर्जन रेट जो है फ्रेंड्स वो 150.48 है, इसीलिए आ रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पे क्या है, ये प्योरा वाइब। इसका जो ग्रेविटी स्कोर है वो 449 है, पर इसका जो कमीशन रेट है वो 130.12 है। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि $150 अगर लिखा हो तो $150 ही आपको कमीशंस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले तो ये जैसे सपोज़ हमें जावा बर्न प्रमोट करना है, तो जब हम प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें हमारा लिंक मिलेगा। अब ये ट्रैकिंग आईडी क्या होता है कि ट्रैकिंग आईडी ये होता है कि हम अपने लिंक में एक ट्रैकिंग लिंक डाल देते हैं। जैसे सपोज़ मेरी सेल्स के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं कौन से वाले निकनेम से प्रमोट कर रहा हूँ इसको, तो मैंने डाल दिया मैं EDC गाज़ियाबाद वाले से प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को याद रहेगा कि मेरी जो सेल्स आई थी 3 निकनेम बना रखे हैं, कौन से वाले निकनेम से आई। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसमें फिट हो जाए ताकि ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रमोट पे किया, ये ट्रैकिंग आईडी आ गया, मैंने EDC GZ भी डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये मेरा होप लिंक जनरेट हो गया। अब हमें करना क्या होता है कि जो भी हम वेबसाइट सपोज़ जो प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि हमें खाली लिंक मिला। अब इस लिंक को तो हम प्रमोट करेंगे नहीं डायरेक्टली, गूगल भी सस्पेंड कर देगा, बिंग भी सस्पेंड कर देगा। तो हम एक बीच में पेज बनाते हैं जिसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं।
ठीक है। उसमें हम लिंक को लगा देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको लैंडिंग पेज का भी दिखाई देता हूँ। सपोज़ जावा बन ही आपका है, तो जावा बन का लैंडिंग पेज लोगों ने, जो मेन प्रोडक्ट है वो कैसा पेज है और जो लोगों ने लैंडिंग पेज बना रखे हैं वो किस तरीके के हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये जावा बन का इसने लैंडिंग पेज बना रखा है। तो आप भी अपना लैंडिंग पेज कैसे भी बना सकते हो, ये इस तरीके से इसने बना रखा है। दिख रहा है ना। तो बीच में हमें एक पेज चाहिए होता है जो लैंडिंग पेज होता है, उसमें देखिए हमारी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि लोगों को क्या हम ऐसा दिखाएं शुरू में कि उनको देखते के साथ ही वो जो है हमारे पास कन्वर्जन आ जाए, हॉट ऑडियंस आ जाए। तो ये देखिए अब जैसे यहाँ पे है हमारा, ये हमने लैंडिंग पेज बना लिया अच्छा सा। ये जो ऑर्डर बटन है यहाँ पे जो आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ कोने में यहाँ पे लिखा रहा है HTTPS hope.clickbank.net वेंडर ये, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, इसको कॉपी करके देखेंगे तो जो क्लिक बैंक का लिंक था वो इन्होंने जहाँ पे भी ऑर्डर या बाय नाउ हुआ है वहाँ पे वो लिंक लगाया होता है। ठीक है, अब इसके थ्रू लोग खरीदते हैं और हमारी सेल्स आते हैं। अब ये देखिए ये जो इन्होंने वेबसाइट बना रखी है ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, ये बिंग का मेथड है उसमें ऑर्गेनिकली रैंक करने का। हम इसी तरीके का लैंडिंग पेज बना के पेड एड में भी यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल्स के थ्रू करें या बिंग के थ्रू करें। ठीक है, या और भी प्लेटफॉर्म है हम उनके थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले बताने चाह रहा था कि $150 जो कमीशन दिखा रखा है, बेसिकली हमें वो $150 ही पूरा नहीं मिलता, उसमें कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है। वो क्यों होता है? सपोज़ कस्टमर खरीदना आया, अब यहाँ पर 1 पाउच भी है, यहाँ पर 3 पाउच भी हैं और यहाँ पर कितने पाउच हैं हमारे? 6 पाउच भी हैं। अब यहाँ पे $200 का सेल्स होगा, यहाँ $117 का और यहाँ होगा $69 का। सपोज़ किसी ने टेस्टिंग के लिए केवल 1 ही पाउच खरीदा, तो आपकी जो सेल्स आएगी लगभग $40 या $50 आएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि $69 का तो ये आपका वही है, पैकेट ही है 1, ठीक है, 1 पाउच ही है। अगर आपका 3 खरीदा किसी ने तो आपका टोटल $117 का बिका, तो लगभग $80 के करीब आपकी सेल्स आएगी। तो इसी तरीके से ये आपका 200 समथिंग का बिका, तो इसके हिसाब से आपकी सेल्स आएगी। तो जितने पैकेट जितने पाउच खरीद रहा है कस्टमर उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स आती है। तो वो कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कस्टमर के मूड पे कि वो 6 पैकेट एक साथ खरीद रहा है या सिंगल खरीद रहा है या 3 पैकेट खरीदा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर उसमें $150 लिखा है तो पूरा $150 का ही सेल आएगा, कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है। तो क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये प्रोडक्ट हमें प्रमोट करना है तो हमें यहाँ से प्रमोट पे क्लिक करके अपना होप लिंक बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप अपनी ट्रैकिंग आईडी दे सकते हैं और होप लिंक बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक लैंडिंग पेज बनाना होता है जो जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैं अपनी अगली वीडियोज़ जो भी आएंगी, अभी जैसे सीरीज़ से मैं चल रहा हूँ, चूँकि अभी अकाउंट्स बनाना बता रहा हूँ, थोड़ा होप लिंक वगैरह बता रहा हूँ, जो अगली वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं कन्फर्म आपको हर तरीके से लैंडिंग पेज बनाने सिखाऊंगा, चाहे वो मोबिराइज में हो, चाहे वो गेट रेस्पॉन्स में हो। आपको बहुत सारे लैंडिंग पेज के वो हैं टूल्स, सभी में मैं बताऊंगा आपको। और फ्री वाली साइट्स जो जिन पे आप लैंडिंग पेज कॉपी करके डाल भी सकते हैं, मेरी वीडियोस भी हैं कि कैसे आप 2 मिनट में लैंडिंग पेज कॉपी करें, तो वो भी आप देखना चाहो तो अभी देख सकते हो। पर मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से सबको बताना है। तो मैंने जो बताया आपको, सबसे पहले अकाउंट मास्टर अकाउंट, फिर निकनेम के बाद आप खोलेंगे तो ये प्रोडक्ट्स के लिए आपको एफिलिएट मार्केट प्लेस पर जाना पड़ेगा जो ऊपर होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ से लिंक बना लिया, प्रमोट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब आपने जैसे ये लिंक यहाँ पे प्रमोट पे लिया था और आपके लैंडिंग पेज पे वो लिंक पे मैं जैसे यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया राम खाली मैं राम का लिंक बना रहा हूँ और मैंने इसको लैंडिंग पेज में लगा दिया। अब अगर कोई आता है और इस लिंक को खोलता है, मतलब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है और ये लिंक खुलता है, तो ये चीज़ आपके रिपोर्ट में पता चल जाएगी। कोई पर्सन आया और उसने आपका लिंक खोला, ठीक है, तो ये जैसे खोला तो ये कहाँ पता चल जाएगा? आपके रिपोर्ट में। अब देखो ये वीडियो लिंक आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने लिंक को भी टेस्ट करना चाहिए कि खुलने के बाद उसमें ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि देखो इस पर कन्वर्जन आने के चांसेस कम है। वो कम इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्डर का डायरेक्टली नहीं आ रहा, पहले तो उसे वीडियो देखनी पड़ेगी उसके बाद आएगा। तो ऐसा जब भी कभी हो तो आप बाहर से लिंक ना बना के उसको दूसरे तरीके से बनाइए। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है एफिलिएट पेज, दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये है आपका एफिलिएट पेज, इसमें जाएंगे तो इसमें 2-3 तरीके के आपके ऑप्शंस आते हैं। सपोज़ आपको अपनी आईडी याद होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो फील्ड आईडी नहीं आती, तो आपकी आईडी है EDC
और ये गाजिया बी तक है खाली, ठीक है। तो मैं ये डाल देता हूँ EDC गाजिया बी, ओके। और मेरी ट्रैकिंग आईडी में डालना चाहता हूँ जो भी राम। अब यहाँ पे ऑप्शंस देगा कि आपको VSL मतलब वीडियो सेल्स पेज चाहिए, ठीक है। एक होता ऑटो प्ले, जैसे ही कोई खोलेगा ऑटोमेटिकली उसमें साउंड चलना और वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। एक होता नो ऑटो प्ले कि अपना भी नहीं चलेगा जब तक वो क्लिक नहीं करेगा। एक होता रीमार्केटिंग और एक होता एडिटोरियल। तो इनको खोल के देख लीजिएगा। मैं वैसे जो यूज़ करता हूँ रीमार्केटिंग करता हूँ। मैं इस पर आई एग्री करूँगा और जनरेट हॉपलिंग करूँगा। अब आप इसको खोल के देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, डायरेक्टली वीडियो नहीं आएगी, आपका जो है ऑर्डर वाला पेज भी आएगा। तो इससे आपके सेल्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। देखिए ये छोटे से उसमें वीडियो दे दी और यहाँ पे ऑफर भी दे दिया ओवर 80% ऑफ। अब नीचे आप देखेंगे तो ऑर्डर का पेज भी आ रहा है। तो आपको ये हॉपलिंग बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है वो आना चाहिए, तभी तो आपकी सेल्स आएगी। क्योंकि अगर कस्टमर को ऑर्डर का ही जो है ऑप्शंस नहीं दिखेगा तो वो कैसे बाई करेगा। और पूरी वीडियो आज के समय में इतना टाइम है नहीं कि पूरी वीडियो कोई देखे, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं रीमार्केटिंग लेंडर यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हमने हॉपलिंग जनरेट करना सीख लिया। मैंने हॉपलिंग का तो मैं बता दिया कि कैसे कैसे हम हॉपलिंग जनरेट कर सकते हैं। एक डायरेक्टली कर सकते हैं प्रमोट पे क्लिक करके, और एफिलिएट के अंदर भी जा सकते हैं। अब जैसे हमने 2 बार क्लिक किया अपना लिंक खोल के, तो क्या वो रिपोर्टिंग में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम ये भी देख लेते हैं। ये रिपोर्टिंग है, इसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि कहाँ से कौन आया। देखिए अब ये रिपोर्टिंग है। अब इसको हम व्यू एज ए एफिलिएट कर देते हैं क्योंकि हम लोग एफिलिएट्स हैं। ये देखिए जावा 1 पे 2 हॉप्स आए। 2 हॉप्स मतलब अगर हम लोग ऑर्डर पेज पे करके अंदर तक जाते तो इनिशियल सेल्स तक जाता, ठीक है। अगर वो खरीद लेता तो इनिशियल अर्निंग होता। मैं आपको सपोज दिखाई देता हूँ एक बार करके। ये भी जी मैंने लिंक डाला, एंटर हमारा यहाँ। अगर ये हम पहले पेज पे गए तो ये पहला पेज हमारा केवल हॉप्स में काउंट होता है। अब मैंने इसके परचेस पे क्लिक कर दिया और अंदर गया मैं, जहाँ पे परचेस वाला फॉर्म खुल के आ जाता है, चेकआउट पेज। देखिए ऊपर लिखा आ गया चेकआउट पेज। तो ये इनिशियल्स हमारा सेल्स इंप्रेशंस का हुआ। बट मैंने यहाँ पे कार्ड वगैरह की डिटेल नहीं भरी और मैंने इसको कट कर दिया, तो ये खाली वहीं तक रहेगा, अर्निंग में नहीं आएगा। तो देखो अभी तक केवल हॉप्स में था क्योंकि पहला पेज खोल रहा था। अब इनिशियल इंप्रेशंस और इनिशियल सेल्स का देखिएगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी नहीं आया, आने वाला होगा, 2 मिनट वेट कीजिएगा। कभी कभी टाइम लग जाता है 1-2 मिनट का। चलिए इतने में अभी थोड़ा सा और देख लेता हूँ। फिलहाल अभी मैं ये दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे जावा 1 के जो ये 2 हॉप्स आए कौन सी कंट्री से आए। अगर हमें ये देखना हो तो सेलर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे TID मतलब ट्रांजेक्शन ID जैसे हमने बनाई थी, राम बनाई थी और वो बनाई थी, तो TID पता चल जाएगी, राम से आए हमारे, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कौन से इस कंट्री से आए तो हम कंट्री पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कंट्री पता चल जाएगा, इंडिया से आए, ठीक है। डेट टाइम सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। तो रिपोर्टिंग में हमारा ये फंक्शंस होता है। आप रिपोर्टिंग के थ्रू ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आपकी सेल्स आ रही है और नहीं आ रही। क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही स्टेट से आपकी सेल्स आ रही है तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं कह रहा था ना इनिशियल इंप्रेशन तक आ गया। अगर वहाँ से कोई परचेस कर लेता तो इनिशियल सेल्स हो जाता, इनिशियल सेल्स अर्निंग हो जाती, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका पूरा ये भर के आ जाता। कोई रिफंड होता है तो रिफंड वाले ऑप्शंस में आ जाता है। ये भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो मैंने आपको जो है अकाउंट्स बनाना बता दिया, निकनेम बनाना बता दिया, हॉप लिंक कैसे बनाना होता है वो बता दिया। अब वो जो ग्रेविटी वाला जब सिस्टम था तो वो मैं तब बताऊंगा जब मैं प्रमोट कराऊंगा आपसे, चाहे वो गूगल एड्स के थ्रू कराऊं या फिर बिंग एड्स के थ्रू कराऊं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। मैंने देखा कि बहुत से प्रोडक्ट गूगल एड्स पे चल रहे होते हैं पर बिंग में उसके रिवर्ट चल रहे होते हैं, मतलब जो आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गए वो बिंग में अच्छे चल रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा 1 by 1, क्योंकि एक साथ मैं सारा नहीं बताना चाहता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इतना ही बताना था। कल मैं बताऊंगा इसमें अकाउंट सेटअप कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए आपकी सेल्स आ गई तो उसका पेमेंट आप इंडिया के अकाउंट्स में कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं 1 by 1 आपको बताता चलूँगा। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना ताकि मैं आपको जो है वो चीज़ समझा सकूँ, क्योंकि मेरा मेन यही है कि आपको बेसिक से मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।